इसके अलावा लेक्शनरी भी हैं, तो नए नियम के शास्त्रों को उस क्रम में शामिल करती हैं जिसमें उन्हें शुरुआती चर्चों में साल के उचित समय पर पढ़ा जाना था। इनमें से कुल 2403 को सूचीबद्ध किया गया है। इससे ग्रीक पांडुलिपियों की कुल संख्या 5064 हो जाती है, और एक तरफ 2015 के मध्य तक यह संख्या बढ़कर 5143 हो गई थी। ग्रीक दस्तावेजों के अलावा उन्होंने कहा, अन्य भाषाओं में हजारों प्राचीन नए नियम की पांडुलिपियां भी हैं। लैटिन वल्गेट की 8000 से 10,000 पांडुलिपियां हैं। इसके अलावा एथियोपिक, स्लाविक और आर्मेनियन में कुल 8000 पांडुलिपियां हैं। कुल मिलाकर लगभग 24,000 पांडुलिपियां मौजूद हैं। तो आपकी राय क्या है? मैंने पूछा। यह स्पष्ट रूप से पुष्टि करना चाहता था कि मैं जो सुन रहा था वह सही था। पांडुलिपियों की संख्या और मूल और हमारी पहली प्रतियों के बीच के समय के अंतर के संदर्भ में नए नियम की तुलना अन्य प्रसिद्ध प्राचीन कार्यों से कैसे की जा सकती है? बहुत अच्छे, उन्होंने जवाब दिया। हम इस सामग्री की विश्वसनीयता में बहुत विश्वास रख सकते हैं, खासकर किसी अन्य प्राचीन साहित्यिक कार्य की तुलना में। यह निष्कर्ष दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा साझा किया गया है, दिवंगत F.F. ब्रूस ने कहा। ब्रूस मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के प्रमुख प्रोफेसर और न्यू टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट्स आर दे रिलायबल के लेखक। दुनिया में कोई भी प्राचीन साहित्य का ऐसा समूह नहीं है जिसे नए नियम की तरह अच्छे पाठ्य प्रमाणों की इतनी समृद्धि प्राप्त हो। मेट्जगर ने पहले ही सर फ्रेडरिक केनियन का नाम लिया था, जो ब्रिटिश संग्रहालय के पूर्व निदेशक और एड पेलियोग्राफी ऑफ ग्रीक पापायरी के लेखक हैं। केनियन ने कहा है कि किसी अन्य मामले में पुस्तक की रचना और सबसे पुरानी पांडुलिपियों की तारीख के बीच का समय का अंतर नए नियम की तुलना में इतना छोटा नहीं है। उनका निष्कर्ष शास्त्रों के हमारे पास आने के लिए किसी भी संदेह की अंतिम नींव, जो कि जैसे लिखे गए थे, अब हटा दी गई है। हालांकि विभिन्न पांडुलिपियों के बीच भिन्नताओं के बारे में क्या? बिजली की गति से फोटोकॉपी करने वाली मशीनों के आने से पहले पांडुलिपियां श्रमिकों द्वारा मेहनत से हाथ से अक्षर दर अक्षर, शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति कॉपी की जाती थीं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गलतियों की संभावना थी। अब मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन कॉपी करने की गलतियों ने हमारे आधुनिक बाइबल को निराशाजनक रूप से गलतियों से भरा हुआ बना दिया है? ग्रीक अक्षरों के लिखने के तरीके में समानताओं के साथ और उन प्राचीन परिस्थितियों में जिनमें श्रमिक काम करते थे, यह अनिवार्य सा लगता है कि कॉपी करने में गलतियां पाठ में आ जाएंगी, मैंने कहा। बिल्कुल, मेट्जगर ने स्वीकार किया। और वास्तव में क्या हमारे पास मौजूद प्राचीन पांडुलिपियों में हजारों की संख्या में भिन्नताएं नहीं हैं? बिल्कुल। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते? मैंने पूछा, जो अधिक आरोपात्मक लग रहा था बजाय जिज्ञासापूर्ण के। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेट्जगर ने दृढ़ता से जवाब दिया। पहले मुझे यह कहना है, चश्मा 1373 में वेनिस में ही आविष्कृत हुआ था, और मुझे यकीन है कि प्राचीन लेखकों में अंधता, अस्टिग्मेटिज्म मौजूद थी। यह इस तथ्य से और बढ़ गया कि किसी भी परिस्थिति में धुंधली पांडुलिपियों को पढ़ना मुश्किल था, जिन पर कुछ स्याही उखड़ गई थी, और वहां अन्य खतरे भी थे, जैसे कि लेखकों की ओर से लापरवाही। तो हां, हालांकि अधिकांशतः लेखकों ने बहुत सावधानी बरती, फिर भी गलतियां आ गईं। लेकिन उन्होंने जल्दी से जोड़ा, इसके खिलाफ कुछ कारक भी हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी लेखक की याददाश्त उस पर खेल खेलती थी। जिस समय उसने पाठ को देखने और फिर शब्दों को लिखने में लगाया, उस दौरान शब्दों का क्रम बदल सकता है। वह सही शब्द लिख सकता है, लेकिन गलत क्रम में। इस पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रीक अंग्रेजी के विपरीत एक परिवर्तनीय भाषा है। मतलब ने उसे प्रेरित किया। मतलब, अगर आप कहते हैं कुत्ता आदमी को काटता है या आदमी कुत्ते को काटता है, तो अंग्रेजी में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अंग्रेजी में क्रम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ग्रीक में ऐसा नहीं है। एक शब्द वाक्य का विषय के रूप में कार्य करता है, चाहे वह क्रम में कहीं भी हो। इसलिए अगर शब्द हमारे द्वारा सही क्रम में नहीं है, तो वाक्य का अर्थ विकृत नहीं होता।
तो हाँ, पांडुलिपियों में कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन आम तौर पर वे ऐसी महत्वहीन भिन्नताएं हैं। वर्णन में भिन्नताएं एक और उदाहरण होंगी। मैंने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। कितनी चर्च की शिक्षाएं खतरे में हैं भिन्नताओं के कारण। मुझे किसी भी ऐसी शिक्षाओं के बारे में नहीं पता जो खतरे में हों, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। कोई नहीं, कोई नहीं, उसने दोहराया। अब यहोवा के गवाह हमारे दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, आपकी बाइबल किंग जेम्स संस्करण में गलत है। 1 यूहन्ना 5 पद 7 और 8 में, जहां यह पिता, वचन और पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है और ये तीन एक हैं। वे कहेंगे यह सबसे पुराने पांडुलिपियों में नहीं है, और यह सच है। मुझे लगता है कि ये शब्द केवल लगभग 7 या 8 प्रतियों में पाए जाते हैं, जो सभी 15वीं या 16वीं सदी की हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि यह 1 यूहन्ना के लेखक द्वारा लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था, लेकिन इससे बाइबल के त्रिमूर्ति के सिद्धांत के प्रति दृढ़ता से गवाही देने वाले साक्ष्य को हटा नहीं जाता। यीशु के बपतिस्मे पर पिता बोलते हैं, उनका प्रिय पुत्र बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। 2 कुरिन्थियों के अंत में पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कई स्थान हैं। तो जब भिन्नताएं होती हैं तो वे आमतौर पर मामूली होती हैं, न कि मौलिक। हाँ, यह सही है, और विद्वान बहुत सावधानी से काम करते हैं ताकि वे मूल अर्थ पर वापस जाकर इन्हें सुलझा सकें। अधिक महत्वपूर्ण भिन्नताएं चर्च के किसी भी सिद्धांत को नहीं पलटती। कोई भी अच्छी बाइबल में नोट्स होंगे जो पाठक को किसी भी महत्वपूर्ण भिन्न पठन के बारे में सचेत करेंगे, लेकिन फिर भी ये दुर्लभ हैं। हालांकि भले ही यह सच हो कि इतिहास में नए नियम का संचार अपनी विश्वसनीयता में बेजोड़ रहा है, हम कैसे जानें कि हमारे पास पूरा चित्र है? चर्च की परिषदों पर आरोपों के बारे में क्या ख्याल है कि उन्होंने समान रूप से वैध दस्तावेजों को दबा दिया क्योंकि उन्हें यीशु की जो छवि दिखाई गई वह पसंद नहीं आई? हम कैसे जानें कि नए नियम की 27 किताबें सबसे अच्छी और सबसे विश्वसनीय जानकारी का प्रतिनिधित्व करती हैं? हमारी बाइबल में मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना क्यों हैं, लेकिन कई अन्य प्राचीन सुसमाचार जैसे कि फिलिप का सुसमाचार, मिस्रियों का सुसमाचार, सत्य का सुसमाचार और मार्क के जन्म का सुसमाचार क्यों बाहर रखे गए? अब कैनन के सवाल पर ध्यान देने का समय था, जो एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब है नियम, मानक या मानदंड, और यह उन किताबों का वर्णन करता है जिन्हें चर्च में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है और नए नियम में शामिल किया गया है। मेट्स्कर को उस क्षेत्र में एक प्रमुख विशेषज्ञ माना जाता है। मैंने पूछा, प्रारंभिक चर्च के नेताओं ने यह कैसे तय किया कि कौन सी किताबें आधिकारिक मानी जाएंगी और कौन सी फेंकी जाएंगी? उन्होंने यह तय करने के लिए कौन से मानदंडों का उपयोग किया कि कौन से दस्तावेज नए नियम में शामिल किए जाएंगे? बुनियादी रूप से प्रारंभिक चर्च के पास 3 मानदंड थे, उन्होंने कहा। पहला, किताबों में प्रेरितों की प्राधिकरण होनी चाहिए, यानी उन्हें या तो स्वयं प्रेरितों द्वारा लिखा जाना चाहिए जो उन चीजों के गवाह थे जिनके बारे में उन्होंने लिखा, या प्रेरितों के अनुयायियों द्वारा। तो मार्क और लूका के मामले में, जबकि वे 12 शिष्यों में नहीं थे, प्रारंभिक परंपरा के अनुसार मार्क पीटर का सहायक था और लूका पौलुस का सहयोगी था। दूसरा मानदंड था जिसे विश्वास के नियम के अनुसार होना कहा जाता था, यानी क्या यह दस्तावेज उस मूलभूत ईसाई परंपरा के साथ मेल खाता था जिसे चर्च ने मानक के रूप में स्वीकार किया था? और तीसरा एक मानदंड था कि क्या किसी दस्तावेज को चर्च द्वारा निरंतर स्वीकृति और उपयोग मिला था। उन्होंने बस उन मानदंडों को लागू किया और जो भी परिणाम आया उसे स्वीकार कर लिया। मैंने पूछा, खैर, यह कहना सही नहीं होगा कि इन मानदंडों को बस एक यांत्रिक तरीके से लागू किया गया। उन्होंने जवाब दिया, यह निश्चित रूप से अलग अलग राय थीं कि किस मानदंड को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन जो बात रिमार्केबल है वह यह है कि हालांकि कैनन के किनारे कुछ समय के लिए अस्थिर रहे, पहले 2 शताब्दियों के भीतर नए नियम के बड़े हिस्से के बारे में वास्तव में एक उच्च स्तर की एकरूपता थी।
और यह बहुत विविध समुदायों के बीच सच था जो एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। तो मैंने कहा, जो 4 सुसमाचार आज हमारे नए नियम में हैं, वे उन मानदंडों को पूरा करते हैं जबकि अन्य नहीं। हाँ, उन्होंने कहा, अगर मैं इसे इस तरह कहूं तो यह सबसे मजबूत के जीवित रहने का एक उदाहरण था। कैनन के बारे में बात करते हुए आर्थर डार्बी नॉक अपने छात्रों को हार्वर्ड में कहा करते थे, यूरोप में सबसे ज्यादा यात्रा की जाने वाली सड़कें सबसे अच्छी सड़कें होती हैं, इसलिए ये इतनी ज्यादा यात्रा की जाती है। यह एक अच्छा उपमा है। ब्रिटिश टिप्पणीकार विलियम बार्कले ने इसे इस तरह कहा, यह एक सादी सच्चाई है कि नए नियम की किताबें कैनोनिकल बन गईं क्योंकि कोई भी उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सका। हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि कोई अन्य प्राचीन किताबें नए नियम के महत्व की तुलना में ईसाई इतिहास या सिद्धांत के लिए नहीं हो सकती। जब कोई कैनन के प्रारंभिक इतिहास का अध्ययन करता है तो वह इस बात से आश्वस्त होकर निकलता है कि नए नियम में यीशु के इतिहास के लिए सबसे अच्छे स्रोत मौजूद हैं। जिन्होंने कैनन की सीमाओं को समझा, उनके पास मसीह के सुसमाचार का एक स्पष्ट और संतुलित दृष्टिकोण था। बस इन अन्य दस्तावेजों को खुद पढ़ो। ये 4 सुसमाचारों के बाद लिखे गए हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यहां तक कि 6th सदी में यीशु के बहुत बाद, और ये आमतौर पर काफी साधारण हैं। इनके नाम हैं जैसे पेतरुस का सुसमाचार और मार्क का सुसमाचार, जो उनके असली लेखन से संबंधित नहीं हैं। दूसरी ओर, नए नियम में 4 सुसमाचारों को जिस कहानी को उन्होंने बताया, उसमें प्रामाणिकता के रूप में अद्भुत एकरूपता के साथ आसानी से स्वीकार किया गया। फिर भी मुझे पता है कि कुछ उदार विद्वान, विशेष रूप से प्रसिद्ध जीसस सेमिनार के सदस्य, मानते हैं कि थॉमस का सुसमाचार 4 पारंपरिक सुसमाचारों के समान दर्जा प्राप्त करना चाहिए। क्या यह रहस्यमय सुसमाचार चर्च के भीतर राजनीतिक युद्धों का शिकार बन गया? अंततः इसके अप्रिय सिद्धांतों के कारण इसे बाहर कर दिया गया। मैंने तय किया कि मुझे इस बिंदु पर मेट्जगर से और गहराई से पूछताछ करनी चाहिए। डॉ मेट्जगर थॉमस का सुसमाचार, जो 1945 में मिस्र में पाए गए नाग हैमादी दस्तावेजों में से एक है, का दावा करता है कि इसमें वे गुप्त शब्द हैं जो जीवित यीशु ने कहे और डिडिमस जूडस थॉमस ने उन्हें लिख लिया। चर्च ने इसे क्यों बाहर किया? मेट्जगर इस काम से पूरी तरह से परिचित थे। थॉमस का सुसमाचार एक 5वीं सदी की कॉप्टिक प्रति में सामने आया, जिसे मैंने अंग्रेजी में अनुवादित किया है। उन्होंने कहा, इसमें यीशु के 114 कहावतें हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि उसने क्या किया, और ऐसा लगता है कि इसे लगभग 140 ईस्वी में सीरिया में ग्रीक में लिखा गया था। 140। कुछ मामलों में मुझे लगता है कि यह सुसमाचार यीशु के कहे हुए को थोड़े संशोधनों के साथ सही तरीके से रिपोर्ट करता है। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प बयान था। कृपया विस्तार से बताएं, मैंने कहा। उदाहरण के लिए, थॉमस के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, एक ऊंची पहाड़ी पर बसा शहर छिप नहीं सकता। यहां ऊंचा विशेषण जोड़ा गया है, लेकिन बाकी का पाठ मत्ती के सुसमाचार की तरह है। या यीशु कहते हैं, सीजर को वो चीजें दो जो सीजर की हैं, ईश्वर को वो चीजें दो जो ईश्वर की हैं, मुझे वो चीजें दो जो मेरी हैं। इस मामले में बाद वाला वाक्य जोड़ा गया है। हालांकि थॉमस में कुछ बातें हैं जो मानक सुसमाचारों से पूरी तरह से अलग हैं। यीशु कहते हैं, लकड़ी काटो, मैं वहां हूं, एक पत्थर उठाओ और तुम मुझे वहां पाओगे। यह पंथीयवाद है, यह विचार कि यीशु इस दुनिया की सामग्री के साथ समानांतर है। यह मानक सुसमाचारों में किसी भी चीज के विपरीत है। थॉमस का सुसमाचार एक नोट के साथ समाप्त होता है, जिसमें कहा गया है, मार्क हमसे दूर चला जाए क्योंकि महिलाएं जीवन के योग्य नहीं हैं। यीशु के हवाले से कहा गया है, देखो, मैं उसे इस तरह से मार्गदर्शन करूंगा कि वह एक पुरुष बन जाए, ताकि वह भी एक जीवित आत्मा बन सके जो तुम पुरुषों के समान हो। हर महिला जो खुद को पुरुष बनाती है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगी। मेट्जगर की भौहें चौंक कर उठ गईं, जैसे कि वह अपने द्वारा कहे गए शब्दों पर हैरान थे। अब यह वह यीशु नहीं है जिसे हम 4 मानक सुसमाचारों से जानते हैं, उन्होंने जोर देकर कहा। मैंने पूछा, थॉमस पर यह आरोप कि उसे चर्च परिषदों द्वारा जानबूझकर बाहर रखा गया था, किसी तरह की साजिश के तहत इसे चुप कराने के लिए, इसके बारे में क्या?
यह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, मेट्जगर का जवाब आया। 5वीं सदी और उसके बाद जो सिनोड और परिषदें ने किया वह यह था कि उन्होंने उस चीज को मान्यता दी जो पहले से ही ऊंच और नीच दोनों प्रकार के ईसाइयों द्वारा स्वीकार की जा चुकी थी। यह कहना सही नहीं है कि थॉमस का सुसमाचार किसी परिषद के आदेश पर बाहर रखा गया। सही तरीके से कहें तो थॉमस का सुसमाचार ने खुद को बाहर कर लिया। यह यीशु के बारे में अन्य गवाही के साथ मेल नहीं खाता जिसे प्रारंभिक ईसाइयों ने विश्वसनीय माना। तो क्या आप किसी के साथ असहमत होंगे जो थॉमस को 4 सुसमाचारों के समान दर्जा देने की कोशिश करेगा? मैंने पूछा। हां, मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं। मैं सोचता हूं कि आरंभिक चर्च ने इसे त्याग कर विवेकपूर्ण कार्य किया। अब इसे उठाना मेरे लिए ऐसा लगता है कि यह अन्य सुसमाचारों की तुलना में कम मान्य कुछ को स्वीकार करना होगा, उन्होंने जवाब दिया। अब मेरा मतलब गलत मत समझो। मुझे लगता है कि थॉमस का सुसमाचार एक दिलचस्प दस्तावेज है, लेकिन यह पंथीय और स्त्री विरोधी बयानों के साथ मिला हुआ है जो निश्चित रूप से इसे बायां पैर देने के लायक है, अगर आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आपको समझना होगा कि कैनन चर्च की राजनीति से जुड़े एक श्रृंखला के मुकाबलों का परिणाम नहीं था। कैनन वास्तव में उस विभाजन का परिणाम है जो ईसाई विश्वासियों की अंतर्ज्ञान से आई समझ के कारण हुआ। वे यूहन्ना के सुसमाचार में अच्छे चरवाहे की आवाज सुन सकते थे, वे इसे केवल थॉमस के सुसमाचार में एक मफल और विकृत तरीके से सुन सकते थे जो बहुत सारी अन्य चीजों के साथ मिला हुआ था। जब कैनन के बारे में घोषणा की गई तो यह केवल उस सामान्य संवेदनशीलता की पुष्टि थी जो चर्च पहले ही निर्धारित कर चुका था। आप देखिए, कैनन एक प्राधिकृत पुस्तकों की सूची है, न कि पुस्तकों की एक प्राधिकृत सूची। ये दस्तावेज अपनी प्राधिकरण को चुने जाने से नहीं प्राप्त करते। हर एक पहले से ही प्राधिकृत था, इससे पहले कि कोई उन्हें एक साथ इकट्ठा करे। प्रारंभिक चर्च ने केवल सुना और महसूस किया कि ये प्राधिकृत गवाहियां थीं। अब किसी का यह कहना कि कैनन केवल तब उभरा जब परिषदों और महासभाओं ने ये घोषणाएं की, ऐसा होगा जैसे कहना, चलो कई संगीतकारों के अकादमियों को एक घोषणा करने के लिए कहें कि बाख और बीथोवेन की संगीत अद्भुत है। मैं कहूंगा, कुछ नहीं के लिए धन्यवाद। हमें यह पता था कि घोषणा होने से पहले। हम इसे इस वजह से जानते हैं कि हमें अच्छी संगीत और बुरी संगीत के प्रति संवेदनशीलता है। कैनन के साथ भी यही है। फिर भी मैंने यह बताया कि कुछ नए नियम की पुस्तकें, विशेष रूप से याकूब, प्राणियों और प्रकटवाद, अन्य पुस्तकों की तुलना में कैनन में अधिक धीरे धीरे स्वीकार की गईं। क्या हमें इसलिए उन पर संदेह करना चाहिए? मैंने पूछा। मेरे ख्याल से ये बस ये दिखाता है कि प्रारंभिक चर्च कितनी सावधानी से काम कर रहा था, उसने जवाब दिया। वे हर एक दस्तावेज को लेकर उतावले नहीं थे, इसमें जीसस के बारे में कुछ भी था। यह विचार विमर्श और सावधानीपूर्वक विश्लेषण को दर्शाता है। बिल्कुल, आज भी सीरियाई चर्च के कुछ हिस्से प्रकटवाद की पुस्तक को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। फिर भी उस चर्च के लोग ईसाई विश्वासियों हैं। मेरे नजरिए से मैं प्रकटवाद की पुस्तक को शास्त्रों का एक अद्भुत हिस्सा मानता हूं। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे स्वीकार न करके खुद को गरीब बना लिया। मेट्जगर बहुत प्रभावशाली थे। नए नियम के पाठ के हमारे लिए सदियों से विश्वसनीय रूप से संरक्षित होने के बारे में कोई गंभीर संदेह ही था। प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी में मेट्जगर के एक प्रमुख पूर्ववर्ती बेंजामिन वॉरफील्ड, जिन्होंने 4 डॉक्टरेट्स प्राप्त किए और 1921 में अपनी मृत्यु तक प्रणालीबद्ध थियोलॉजी पढ़ाई, ने इसे इस तरह कहा, अगर हम नए नियम के पाठ की वर्तमान स्थिति की तुलना किसी अन्य प्राचीन लेखन से करें तो हमें इसे अद्भुत रूप से सही घोषित करना होगा। नए नियम को जिस सावधानी से कॉपी किया गया है वह ऐसी है, एक ऐसी देखभाल जो निश्चित रूप से इसके पवित्र शब्दों के प्रति सच्ची श्रद्धा से उत्पन्न हुई है। नए नियम का पाठ, जिसे वास्तव में संप्रेषित और उपयोग में रखा गया है, प्राचीन लेखनों में अपनी शुद्धता के लिए बेजोड़ है। नए नियम में कौन से दस्तावेज स्वीकार किए गए, इस मामले में आमतौर पर नए नियम की 27 पुस्तकों में से 20 की प्राधिकृत प्रकृति के बारे में कभी भी कोई गंभीर विवाद नहीं रहा है, मैथ्यू से लेकर फिलेमोन तक, प्लस पतरस और 1 यूहन्ना।
ये 4 सुसमाचारों को शामिल करता है जो जीसस की जीवनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 7 पुस्तकों पर हालांकि कुछ प्रारंभिक चर्च नेताओं द्वारा कुछ समय के लिए प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन गीसलर और निक्स के अनुसार अंततः उन्हें आमतौर पर चर्च द्वारा पूरी तरह से मान्यता दे दी गई। जहां तक छद्म लेखों का सवाल है, जीसस के बाद के पहले कुछ सदियों में सुसमाचारों, पत्रों और प्रकटवादों की बाढ़ आई, जिसमें निकोडेमस, बरनबास, बार्थोलोम्यू, एंड्रयू के सुसमाचार, लाउडिसियनों के लिए पौलुस का पत्र और स्टीफन का प्रकटवाद और अन्य शामिल हैं। वे कल्पनाशील और पंथ निरपेक्ष हैं, न तो असली हैं और न ही समग्र रूप से मूल्यवान, और लगभग कोई भी ऑर्थोडॉक्स पिता, कैनन या परिषद ने उन्हें प्राधिकृत या नए नियम में शामिल करने के योग्य नहीं माना। वास्तव में मैंने मेट्जगर की चुनौती को स्वीकार किया और उनमें से कई को खुद पढ़ा। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की सावधानीपूर्वक, गंभीर, सटीक और बहुत ही प्रत्यक्षदर्शी गुणवत्ता की तुलना में ये काम वास्तव में यूसेबियस, प्रारंभिक चर्च के इतिहासकार द्वारा दिए गए वर्णन के योग्य हैं, जो पूरी तरह से बेतुके और अधर्मिक हैं। वे जीसस की सेवा से बहुत दूर थे कि मेरी जांच में कुछ भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सके, क्योंकि ये 5वीं और 6वीं सदी में लिखी गई थीं और उनकी अक्सर काल्पनिक विशेषताएं उन्हें ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय होने से अयोग्य बनाती हैं। यह सब स्थापित होने के बाद मेरे अनुसंधान के अगले चरण में आगे बढ़ने का समय आ गया। मैं जानने के लिए उत्सुक था, इस चमत्कार करने वाले पहले सदी के बढ़ई के लिए सुसमाचारों के बाहर कितना सबूत है। क्या प्राचीन इतिहासकार नए नियम के उसके जीवन के बारे में किए गए दावों की पुष्टि करते हैं या उनका खंडन करते हैं? शिक्षाएं और चमत्कार। ओहियो जाकर प्रमुख विद्वान से मिलना होगा। मैंने डॉ मेट्जगर को उनके समय और विशेषज्ञता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे नीचे चलने का प्रस्ताव दिया। मेट्जगर के समय और विशेषज्ञता के लिए उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराया और मुझे नीचे चलने का प्रस्ताव दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके शनिवार की दोपहर का और अधिक समय लूं, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे प्रिंसटन छोड़ने नहीं दे रही थी जब तक कि मैं एक बचे हुए मुद्दे को संतुष्ट नहीं कर लेता। इन सभी दशकों की विद्या, अध्ययन, पाठ्य पुस्तकें लिखने, नए नियम के पाठ की बारीकियों में गहराई से जाने का, इस सब ने आपकी व्यक्तिगत आस्था पर क्या असर डाला? मैंने पूछा। ओह, उन्होंने कहा, इस विषय पर चर्चा करते हुए खुश लग रहे थे। इसने मेरी व्यक्तिगत आस्था के आधार को बढ़ा दिया है, यह देखकर कि यह सामग्री कितनी मजबूती से हमारे पास आई है, कई प्रतियों के साथ, जिनमें से कुछ बहुत बहुत प्राचीन हैं। तो मैंने कहना शुरू किया, क्या विद्या ने आपकी आस्था को कमजोर नहीं किया? वह मेरी बात खत्म करने से पहले ही कूद पड़ा। इसके विपरीत उन्होंने जोर देकर कहा, इसने इसे मजबूत किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सवाल पूछे हैं। मैंने पाठ में गहराई से खुदाई की है। मैंने इसे पूरी तरह से अध्ययन किया है और आज मुझे विश्वास है कि मेरा जीसस पर भरोसा सही जगह पर है। उन्होंने थोड़ी देर रुका, जबकि उनकी आंखें मेरे चेहरे का निरीक्षण कर रही थीं। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, बहुत सही जगह पर।